एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आपकी शिवरही की बेटी आप सभी के बीच में अपना भजन प्रस्तुत कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए गोलू गुंजन जी मुस्कुरा रहे हैं, वो समझ रहे हैं मन ही मन जो है भक्ति संगीत की अविरल धारा में अपनी भावनाओं को गोता लगा रहे हैं। कहते कि समय उल्फत जला गया कोई, समय उल्फत जला गया कोई, और अपना दीवाना बना गया कोई। और रात भर दिलों पर पहरा था उनका, लेकिन चुपके से सबके दिलों में समा गया कोई। ताली बजा दीजिए आप सभी की बेटी, जिनको जनपद नहीं, पूरा ये शिवरही नहीं, पूरा ये पूर्वांचल जिनके ऊपर गर्व करता है। अभिनय इनके अंदर कूट कूट के भरी है, संगीत की लालसा इनके अंदर पूरी तरीके से भजनों को आप लोगों ने सुना, आनंद लिया। ऐसी बेटियों पर हम सभी को फक्र होता है। देखिए हमारी बहन किरण पासवान, प्रतिमा राज, तीनों नारी शक्ति के रूप में आज हम सभी के बीच मौजूद हैं। कहते हैं कि बेटियां भगवान का अनमोल वरदान है, बेटियां भगवान का अनमोल वरदान है। और बेटियां घरों में हो तो बंद खिड़कियों को खोलती हैं, और बेटियां घरों में हो मौजूद तो बंद दीवारें भी बोलती हैं। ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार। कहते बेटियों ने हर समय घर के सम्मान को बढ़ाया है। बनकर मीराबाई जहर का प्याला पिया है, बनकर झांसी की रानी युद्ध के मैदान में लड़ी है। इंदिरा गांधी बनकर समूचे विश्व में तनी है। मदर टेरेसा बनकर करुणा का अवतार हो गई है। साइना नेहवाल बनकर खेल के मैदान में खिलखिलाई है। ऐश्वर्य सौंदर्य का सारी जहां से जीत लाई है। बाप की पगड़ी माँ की रेशमी परिधान है, और बेटियां तो सचमुच भगवान की अनमोल वरदान है। इस बेटी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिका जी अपने भजन सुनाया शंकर जी का, और शंकर जी हम सभी के आराध्य हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अब जैसा कि मुझे आदेश मिल रहा है, आदरणीय विनय राय सर, कुशीनगर महोत्सव समिति के अध्यक्ष, पूर्वांचल महोत्सव समिति के संरक्षक, हम सभी के अभिभावक, हम सभी के गार्जियन, उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष, एपीएन न्यूज चैनल के प्रधान प्रबंध संपादक और राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार आदरणीय विनय राय सर हम सभी के बीच मौजूद हैं। मैं देख रहा हूं उनके साथ आदरणीय प्रिंस तिवारी जी, सब लोग आचार्य लोग भी आ चुके हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं शिवरही नगर पंचायत के लोकप्रिय चेयरमैन आदरणीय श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया करके सामने आ जाए। हमारे बीच में प्रणाम सर राकेश जायसवाल जी, देखिए कक्षा के सरजमीन से मैं प्रणाम करता हूं, मेरे अभिभावक हैं आप सब खुश। जायसवाल जी, मैं आपको मंच पर लाना चाहता हूं सर, मंच पर आप आ जाए, सीधे मंच पर आप मंच पर आ जाए। हमारे बीच में आदरणीय लोकप्रिय विधायक, हम सभी के अभिभावक, हम सभी के गार्जियन, 321 विधानसभा तमकोही राज्य की प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश की पंचायत में जोरदार तरीके से हम सभी के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय डॉक्टर असीम कुमार राय जी को बड़े अदब और सम्मान के साथ मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय विधायक जी मंच पर आ जाए। मैं आदरणीय विनय राय सर को इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। देखिए आप लोगों ने जिनके फिल्मों को देखा है, जिनके अभिनय को देखा है, जिनके एक्टिंग को देखा है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी के दिलों पे राज करती हैं, लेकिन उन्हें भारतीय संस्कृति को बचाया है, भोजपुरी भाषा को बचाया, भोजपुरी भाषा के सृजन में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है, बड़ा त्याग किया है। ऐसी प्रतिभा के धनी अंजना सिंह जी, जिन्हें पूरा विश्व जानता है, वो हम सभी के बीच आ चुकी हैं। और साथ ही साथ में निर्गुण सम्राट, भारतीय संस्कृति के ध्वजावाहक आदरणीय बंदर राय जी का भी शुभागमन हो चुका है। अच्छा, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एपीएन न्यूज चैनल के प्रबंध संपादक आदरणीय विनय राय सर को। देखिए हमारी बहन भावना द्विवेदी जी भी आ रही हैं। अंजना सिंह जी धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों पर मंच की तरफ आती हुई एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजा दीजिए। जोरदार तालियां अंजना सिंह जी के लिए। हम सभी के बीच में देखिए अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस सेवा घाट की धरती को गौरवान्वित कर दिया है। एक बार जोरदार तालियां।
दोनों हाथ उठाकर ताली बजा दी माताओं से मैं चाहता हूं कि नारी शक्ति के रूप में आप सभी के बीच अंजना सिंह जी का आगमन हो चुका है। भारतीय नारी परंपरा के दिव्य संवाहक, सीता, सावित्री, गीता, गायत्री, माता सती, अनसुईया के चरित्र को हृदयंगम करने वाली, आप सभी के सम्मान और गौरव को बढ़ाने वाली, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनका कार्य आप सभी की जुबां पर हमेशा गूंजता रहता है। भारतीय संस्कृति को, भोजपुरी माटी की खुशबू को उन्होंने आगे बढ़ाया है। फूहड़पन को, अश्लीलता के विरुद्ध उन्होंने एक नया अभियान चलाया है और इस महोत्सव में जिनका हमेशा शुभ सानिध्य मिलता रहता है। आज इस कुशीनगर की धरती पर कुशीनगर महोत्सव में, जहां पर भगवान महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान महावीर जैन स्वामी का यहाँ पर ज्ञान से ये पूरा वातावरण, पूरा ये क्षेत्र आह्लादित है, उस धरती पर आज हम सभी के बीच अंजना सिंह जी का शुभ आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सब पुनः अभिवादन करें अंजना सिंह जी का। हमारे बीच में सिवरही नगर पंचायत के लोकप्रिय नगर अध्यक्ष आदरणीय श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी, एपीएन न्यूज चैनल के प्रबंध संपादक, जिन्हें आप सब विनय राय सर के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय पत्रकार, हम सभी के बीच में आदरणीय विनय राय सर भी मौजूद है, और उत्तर प्रदेश की बेटी अनामिका जय नंबर हो, कुमार विश्वास जी हो, चाहे कविता तिवारी हो, हर मंचों पर जाकर इस जनपद कुशीनगर के सम्मान को बढ़ाने वाली बहन हमारे बीच में भावना द्विवेदी जी भी उपस्थित हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि इनके लिए एक बार ताली आप सभी बजा दीजिए जोरदार। देखिए, हम सभी के विधायक, हम सभी के नेता, हम सभी के रहनुमा, हम सभी के आदरणीय डॉक्टर अश्विन कुमार राय जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर ओसियर सिंह जी, हमारे बीच में सिवरही ब्लॉक के लोकप्रिय प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय धनंजय तिवारी जी, उनका भी शुभागमन हो चुका है। ये पूरा मंच इस समय अतिथियों की उपस्थिति से आज एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। मैं आदरणीय पूज्य गुरुदेव दिनेश तिवारी जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप इस मंच पर आ जाएं। एक बार ताली आप सभी बजा दीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए, अंजना सिंह जी आ गए हैं। कहते कि रंग भी बरसेगा, नूर भी बरसेगा। अंजना सिंह जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, भावना दीदी को भी प्रणाम कर रहा हूँ कि रंग भी बरसेगा, नूर भी बरसेगा, और लम्हा लम्हा आज सुरूर भी बरसेगा। और अब आप आई गई हैं, और अब आप आई गई हैं, तो ऐसा लग रहा है ये बादल भी जरूर बरसेगा, बादल भी जरूर बरसेगा। ताली बजा दीजिए जोरदार। हाथें बड़ी कमजोर है, थोड़ा सा दोनों हाथ खोल के बजा दीजिए, थोड़ा सा तेज ताली बजा दीजिए। देखिए, मंच पर आचार्यों के द्वारा अभी कुछ ही पलों में गंगा आरती हम सब करेंगे, नदी पूजन उत्सव को आगे बढ़ाएंगे, माँ गंगा को आहित करेंगे। माँ गंगा संपूर्ण ईश्वरी सत्ता के आभा मंडल के साथ यहाँ पर अवतरित होंगे, हम सभी को आशीर्वाद देंगे। मैं सीधे माइक अपने गार्जियन, एपीएन न्यूज चैनल के प्रबंध संपादक, राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूर्वांचल महोत्सव समिति के संरक्षक, कुशीनगर महोत्सव के अध्यक्ष आदरणीय विनय राय सर के हवाले में माइक कर रहा हूँ। एक बार मेरे लिए भी ताली आप लोग बजा दीजिए जोरदार। आप सभी का अभिनंदन कि आप इस आयोजन में शरीक होने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। लेकिन जिस आयोजन को देखने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो 80 घाट से चलकर आए हुए हमारे वो ब्राह्मण देवता हैं, जो पिछले 3 तारीख से दुर्वासा ऋषि से जो हम लोग की यात्रा शुरू हुई थी, और आज आरती का एक तरह से समापन हम लोग शिवा घाट से करने जा रहे हैं। तो पहले हम सातों जो ब्राह्मण आरती करने वाले प्लस उनके जो प्रमुख सहयोगी हैं, पीड़ा देवता मेहरबान रहे मैं उनके ऊपर, उनको मैं चाहूंगा कि पहले वो ऊपर आ जाएं, क्योंकि हम लोग बीच में जो शख्सियत खड़ी हैं, इस अभिनय के लिए सिर्फ यहाँ नहीं बुलाया गया। अभिनय के लिए अगर बुलाना होता या कुछ संवाद की बात होती तो मंच कुछ और होता, लेकिन भोजपुरी को काफी हद तक लोगों ने दूसरे रूप में लिया है। कई बार कलाकार ये कहते हैं कि जो लोग सुनना चाहते हैं वही सुनाते हैं, और हम लोग की भी गलती यही है कि अगर कोई एक गाना भी अश्लील गा लेता है तो उसकी चर्चा ज्यादा हो जाती है, और शालीन गायक गाते गाते इसी तमकुही में दम तोड़ देते हैं। तो मैं तो जब भी गायकी की बात आती है तो मैं भरत शर्मा को याद करता हूँ, मदन राय को याद करता हूँ, गोपाल राय जी को याद करता हूँ, मनोज तिवारी जी को याद करता हूँ, कि जिन्होंने कम से कम परंपरागत देवी गीत हो या भोजपुरी लोक गीत हो उसको अमर रखा है। तो मैं सबसे पहले कि महोत्सव समिति का फैसला था कि अंजना सिंह जी को हम लोग नारी शक्ति इसलिए सम्मानित करें क्योंकि आज की तारीख में लड़कियां घर से बाहर निकल के कुछ करने को तैयार हो तो पहले तो घर रोकता है, घर तैयार हुआ समाज रोकने लग जाता है। उसमें भी अभिनय, उसमें भी भोजपुरी का अभिनय, ये अपने आप में बड़ी बात है।
तो भावना ने हमसे कहा कि आप गोरखपुर में हैं, फिल्म की शूटिंग भी चल रही है आपकी, और बेहतर है कि बाबा गोरक्षनाथ की धरती से हम भगवान बुद्ध की धरती पर आपको लेकर आए, और उसी का प्रारब्ध रहा कि आज आप इस बांसी के पवित्र स्थली पर इकट्ठा हुई हैं, जिसको शिवा घाट के नाम से लोग जानते हैं। ये वो पौराणिक नदी है, देखने में छोटी है लेकिन महत्व तो इसका बहुत बड़ा है। इसके प्रारंभिक छोर पर जो पडरौना के पास है, ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु राम पूरी बारात के साथ जनकपुर से लौट रहे थे तो उन्होंने पूरे एक रात्रि का प्रवास रखा था बांसी में। और मेरा मानना यह है कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम लोग भी कहीं जाते हैं तो पहले तय करते हैं किस होटल में रुकना है। अगर कोई पूछ लेते हैं खाना कौन बढ़िया खिलाता है, तो अगर भगवान चले थे और उन्होंने बांसी को तय किया कि हमको यहीं रुकना है, तो उस मिट्टी का कुछ न कुछ तो गुण रहा होगा। जैसे हम लोग कुशीनगर को कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अगर शरीर छोड़ने के लिए कुशीनगर को चुना, इस जमीन की कुछ न कुछ महत्ता रही होगी। तो इसलिए हम लोग चाहते थे कि रहने वाली कहाँ की इतना मैं रिसर्च नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लखनऊ की अगर रहने वाली तो अवध का क्षेत्र है, और नवाबों का वो शहर है कि जहाँ के नवाब भी खुददार थे और वहाँ की आवाम भी खुददार थी। अगर आप लोग लखनऊ गए होंगे और बड़ा इमामबाड़ा देखे होंगे तो उसका निर्माण यूं ही नहीं हुआ है। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लखनऊ में जब अकाल पड़ा तो जनता गई नवाब के पास, उन्होंने कहा कि भाई मुझे भोजन चाहिए, क्योंकि अकाल की स्थिति में कैसे खाएंगे, जैसे कोरोना से भी सब लोग जूझ रहे थे। तो राजा ने कहा ठीक, हम खाने की व्यवस्था करते हैं। नवाब आस्फुदौला हुआ करते थे। तो जनता ने कहा मैं ऐसे पैसा नहीं ले सकते आपसे, आप हमसे काम लीजिए। तो दिन में बड़े इमामबाड़े की दीवार बनाई जाती थी और रात को मजदूर उसको तोड़ते थे। ये क्रम तब तक चलता रहा जब तक लखनऊ का अकाल खत्म नहीं हुआ। तो इस तरह की जनता, उस पर एक कहावत भी है जो वहां के अगर लोग घूमने गए उनको बताया जाता है कि जनता ने कहा जिसे दे मौला उसे दे आस्फुदौला। तो आस्फुदौला का कहना था जिसे न देगा मौला उसे क्या देगा आस्फुदौला। तो इन विधायक जी पर भी लागू होता है कि आपने इनको चुन दिया है, आपने अपना पूरा कर दिया, अब दायित्व तो आपका है कि देवतुल्य जनता जो है वो चुनाव तक देवतुल्य न रहे, वो 5 साल देवतुल्य बनी रहे। सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं बात, ये हर उस नेता के लिए मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने जनता जनार्दन को भगवान माना है। तो भगवान का दर्जा आप लोग हासिल करते रहिए, लेकिन शालीन भाषा में कुछ सुनाना हो तो सुनाइए अभी, लेकिन सरल वाक्य में, क्योंकि आपका अधिकार है सुनाने का, क्योंकि आपने मत दिया है। भले कितना % वोट पाए, कितने लोगों ने वोट दिया, उसका कोई मूल्यांकन नहीं, लेकिन आप सबके विधायक हैं। उसी तरह से मैं आभार करूंगा श्याम सुंदर विश्वकर्मा का कि हमको लगता है जब कार्यक्रम आता है उसके 2-3 दिन पहले हमारी इनसे बात होती है। पूरे साल भर वो गायब रहते हैं, और इस बार तो ये ढूंढ रहे थे क्या माहौल है, क्या करना है। तो दिनेश ने कहा कि एक बार बात हो जाता, क्योंकि चेयरमैन साहब की बात नहीं हो पा रही है। तो इन्होंने पूछा क्या करना है, वो जो हर बार करते हो इस बार भी करिए, क्यों कार्यक्रम तो होना है। और कार्यक्रम एक बार कमिट अगर आप देख रहे होंगे इस घाट पर, तो नई पीढ़ी जरूर इधर है, लेकिन जो हमारी नारी शक्ति है उसने अपना जगह आरक्षित कर लिया है कि अगर हम इधर आएंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। तो 7 मेज के सामने जगह ब्लॉक है। अब ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इनको तय करना है। तो उस नारी शक्ति के लिए जरूरी है, जब उनकी आस्था है और उनको भी लगता है कि साल में एक बार यहाँ आरती होती है, तो कम से कम उस आरती को हम लोग जारी रखें। स्थानीय लोगों का सहयोग पिछले 4 साल से बेहतर यहाँ पे मिला कि वो 4 साल पहले आया है। महोत्सव तो ऐसे 9 साल से हो रहा है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले अंगवस्त्र कुशीनगर महोत्सव का है। इस समय आप महोत्सव के भी अगुआ है विधायक जी, मैं चाहूंगा अंगवस्त्र पहले आप नारी शक्ति स्वरूपा इनको पहनाएं। गंभीरता आप भी छोड़ दें, चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लें। अंगवस्त्र वैसे गले में डाला जाता है, माला नहीं डाला जाता है। आप अंगवस्त्र गले में डाल सकते हैं। लोग डर जाते हैं पता नहीं क्यों माला, अगर माला पहनाने से कोई अर्धांगिनी नहीं होता, वो आपका आदर है, सत्कार है, स्नेह है, और आपके सामने बच्ची की तरह है। इसीलिए नहीं, माला हाथ में अंगवस्त्र गले में। और ये जो नारी शक्ति सम्मान के लिए हम लोगों ने अंजना सिंह जी को चिन्हित किया, तो मैं चाहूंगा चेयरमैन साहब जरा आप भी आ जाएं एक तरफ, और विधायक जी आप दोनों लोग एक तरफ आ जाएं। कहाँ इधर इस साइड आइए तो बेहतर होगा। और एक बार मैं चाहूंगा आप लोग जोर ताली बजाइए। इनको बुलाने के पीछे भी मकसद यही है, हम इसलिए बार बार किसी ऐसे व्यक्ति को बुला, जैसे कल भरत जी थे, आज आप,
हर बार कोई न कोई नया आता है कि कम से कम अपने घर के बच्चों की भी आप प्रतिभा पहचाने। अगर वो कुछ एक्टिंग करना चाहता है, सिंगिंग करना चाहता है, कुछ वाद्य यंत्र बजाना चाहता है, तो उसको मौका दीजिए। आज आप मनोज तिवारी को देखने के लाखों में इकट्ठा होते हैं, भरत शर्मा को सुनने के लिए होते हैं, पवन सिंह को होते हैं, खेसारी को सुनने के लिए होते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं खड़े हुए हैं। ये आपके सहयोग से, आपके प्यार से बढ़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जब फिल्म आए तो फिल्म का भी अभिवादन कीजिए, और सामने खड़ी हैं तो ताली बजा के अभिवादन कर दीजिए। बाकी मैं चाहूंगा कि विधायक जी को ही अंग वस्त्र दीजिए और राधेश्याम त्यागी जी कुछ नाम संबोधन, लेकिन श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी पहले पहनाएंगे। आपको पहले विधायक जी पहनाएंगे, क्योंकि आप यहाँ के व्यवस्था के अंग हैं। नहीं, वो जरूरी है। हाँ, शहर के नहीं, जहाँ हम लोग खड़े हैं, आप नहीं चाहेंगे वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे। और बाकी आप नाम अगर बोलते जाएंगे सबका एक बार। जो भी कलाकार आज अपने इस मंच पर प्रस्तुति दिए उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, तुरंत आप लोग आ जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा रुक जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय विनय राय सर से कि डॉक्टर शिव कुमार राय जी विधायक जी का अपांग वस्त्र उड़ाकर महोत्सव समिति परिवार की तरफ से स्वागत करने का कार्य करें। ताली बजा दीजिए आप जोरदार। और ये कुशीनगर महोत्सव का ये मोमेंट हो, सप्रेम भेंट। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विनय राय सर से कि श्री श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी जो लोकप्रिय चेयरमैन हैं सेवरही के, इन्हें अंग वस्त्रों से वो भी सुध कर इनका महोत्सव परिवार की तरफ से स्वागत करें। आदरणीय श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी का हमारे बीच में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय श्री धनंजय तिवारी जी मौजूद हैं, उनका भी अंग वस्त्र से सम्मान एवं स्वागत। श्री त्रिभुवन जायसवाल जी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हम सभी के बीच मौजूद हैं, उनका भी सम्मान एवं स्वागत होना है। विनय राय सर सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय रमेश ओसियर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और हम सभी के मजबूत एक ऐसे अभिभावक हैं जिनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है, उनका भी स्वागत विनय राय सर कर रहे हैं। आदरणीय आदित्य राय जी आप ऊपर आ जाए सीधे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे बीच में एसएचओ सेवरही आदरणीय संजय कुमार सर मंच पर आ जाए। आपने पूरी अनुशासन व्यवस्था को कायम रखा है। आपकी सिपाही, आपके पूरे पुलिस के जवान यहाँ की चप्पे चप्पे पर पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को अनुशासित रूप देने का कार्य कर रहे हैं। आदरणीय हिमांशु जायसवाल जी सीधे मंच पर आ जाएं और आदरणीय विनय राय सर से ये सम्मान प्राप्त करें। हिमांशु जायसवाल जी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। आदरणीय त्रिभुवन जायसवाल जी हमारे बीच में, मैंने नाम बोला है, मैं चाहता हूँ त्रिभुवन जायसवाल जी सामने आ जाए, सामने आ जाए, सामने आ जाए। विनय राय सर अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय अभिषेक शुक्ला जी, हम सभी के बड़े भाई अभिषेक शुक्ला जी सीधे मंच पर आप आ जाए। अभिषेक शुक्ला जी सीधे मंच पर आ जाए। गणेश सोनी जी आप भी मंच पर आ जाए। रामजी कशेरा, अंजनी तिवारी जी आप भी आ जाए। सौरभ श्रीवास्तव जी आप भी सीधे मंच पर आ जाए। अब मैं सभी कलाकारों का अनुरोध करना चाहता हूं। अच्छा, आचार्य जनों को मैं चाहता हूं कि आप सब सामने आ जाएं। जो हमारे वैदिक आचार्य हैं, ज्ञान विज्ञान वेद पुराण के ज्ञाता, मंत्रों के उच्चारण से समस्त ईश्वरी सत्ता के आभा मंडल को अवतरित करते हैं। अभी कुछ ही पलों में मां गंगा को वाहित करेंगे। आप लोग देखेंगे उस आध्यात्मिक यात्रा में आप लोग सम्मिलित होंगे। आचार्य जनों का अभिवादन एवं स्वागत आज की गोधली की बेला पर कुशीनगर महोत्सव समिति के अध्यक्ष आदरणीय विनय राय सर की तरफ से हो रहा है। सभी आचार्य लोग कितने अनुशासित तरीके से मंच पर खड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार ताली बजाकर आप सभी अभिवादन करें। जोरदार ताली आप सभी बजा दें। मैं अब सभी कलाकारों को आमंत्रित करूंगा। मैं आमंत्रित करूंगा सीधे दीपक कुमार जी, जो लोगों ने मंच पर प्रस्तुति दी। दीपक कुमार जी, सौरभ श्रीवास्तव जी चाहें। सौरभ श्रीवास्तव जी, जो लोग सम्मान प्राप्त कर चुके, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा दूरी बन जाए। अच्छा, गमछा, ये माँ भगवती का प्रिय रंग है, माँ भारती का ये प्रिय रंग, जिस रंग में हम सब महोत्सव परिवार के लोग एक रूप में नजर आ रहे हैं।
कुशीनगर महोत्सव आज शिवा घाट के पावन तीर्थ रूपी स्थली पर पहुंच चुका है। ये अभियान आजमगढ़ की धरती से शुभारंभ हुआ। देवरिया की धरती पर बांशी धाम, नारायणी मैया, बांशी धाम, आज शिवा घाट पर हम लोग पहुंचे हैं। हिरावती नदी के तट पर गंगा आरती, सब ये आध्यात्मिक यात्रा, सांस्कृतिक यात्रा, कला एवं संस्कृति का उत्थान, क्षेत्रीय कलाकारों के प्रति एक बेहतर का सोच आदरणीय विनय राय सर के पास है, जो सबका सम्मान, सबका विकास सोचते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लिए भी एक बार ताली आप लोग बजा दीजिए, जोरदार ताली थोड़ा सा बजा दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अंग वस्त्र से सभी कलाकारों का सम्मान, आए हुए अतिथियों का सम्मान हो रहा है। सभी लोग आगे आ जाए। आचार्य जन जो निरंतर इस महोत्सव में वैदिक मंत्रों के उच्चारण से मां भगवती को, संपूर्ण ईश्वरी सत्ता के आभा मंडल को आवाहित करने का कार्य करते हैं, उनका इस मंच पर स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। महोत्सव समिति के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष, एपी न्यूज चैनल के प्रबंध संपादक, राष्ट्रीय पत्रकार आदरणीय विनय राय सर के द्वारा सभी आचार्यों का विधिवत तरीके से स्वागत, सम्मान एवं अभिनंदन हो रहा है। सभी कलाकारों के, सभी हमारे आचार्यों के हाथों में ये मोमेंटो जो कुशीनगर महोत्सव परिवार की तरफ से सबको ये हाथों में दिया जा रहा है, आदरणीय विनय राय सर की तरफ से। बड़ा ये सुखद क्षण, बड़ा ये सुंदर दृश्य हम सभी को आह्लादित कर रहा है। अभी आचार्य जन वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से मां गंगा को वाहित करेंगे। ये सुंदर दृश्य। अब आप लोग से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी तैयारी शुरू करें, और जो लोग आरती में सहयोग कर रहे हैं वहां दिए रखे गए हैं, तो जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको दे देंगे, तत्काल वो घाट पर अपने एक दिए अपने हिसाब से जला देंगे। और अब इधर आ जाइए आप, तो बिना अतिथियां उद्बोधन के बाद सफल नहीं होती है। और अपनी बात अगर आप क्योंकि अब 10-15 मिनट में आरती शुरू होगी, तब तक हम लोग इस औपचारिकता को खत्म कर लें, समय की सीमा को भी हम लोग समझें। आइए, इधर आइए, और ये माइक आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। आप सभी लोगों को अंजना सिंह का प्रणाम, और इस मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित हस्तियां हैं उनको भी मेरा प्रणाम। और बहुत धन्य फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इतने पावन स्थल पे आके, शिवा घाट पे आके, कुशीनगर महोत्सव में आके मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए मैं एक बार फिर से विनय जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, भावना जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। अब हो गई बहुत हिंदी, का हाल चाल बा? बोलो गंगा मैया की। ना 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 ना, आवाज नहीं ख्याल। बोलो गंगा मैया की। हाँ, तो कुशीनगर वासियों के का हाल चाल बा? तो जैसे कि विनय जी ने कहा कि हर मंच अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है, लेकिन एक कलाकार हमेशा अपनी ऑडियंस की वजह से होता है। हमारे लिए भगवान एक भगवान है और एक हमारी ऑडियंस है। तो एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। और एक बात और कही विनय जी ने कि कुछ हमारी नारी शक्ति जो माताएं और बहनें हैं, भाभी हैं, वो लोग वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, और जो हमारा यूथ है वो आगे आया हुआ है। तो एक यूथ अपनी माता बहनों को वहाँ पे अच्छे से बिठा के उनकी हिफाजत करके अपनी दूसरी नारी शक्ति को सम्मानित करने के लिए आगे बढ़ के आया है। तो एक बार इसके लिए भी जोरदार तालियां बजा लीजिए। बस एक छोटा सा शेर बोलना चाहूंगी, इजाजत हो तो बोल दूं? कि हंगामों के दौर में दिलकश अरमानों की बात चली, वाह वाह चाहूंगी, वाह वाह करिएगा आप लोग। कि हंगामों के दौर में दिलकश अरमानों की बात चली, गुड। कि हंगामों के दौर में दिलकश अरमानों की बात चली, और नाम सबसे पहले कुशीनगर वालों का आया जब दीवानों की बात चली।
और रही भोजपुरी की बात, तो जहाँ भोजपुरी अपने आप में एक शब्द आ जाए वहाँ अश्लीलता होती ही नहीं है, क्योंकि भोजपुरी अपने आप में बहुत ही मीठी भाषा है या नहीं है? तो जो भोजपुरी को सुनते ही अश्लील सोचते हैं, एक्चुअली उनके दिमाग में अश्लीलता होती है। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी सोच है, क्योंकि आज 12 साल से मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और मुझे हर एक मंच पे इतना ही प्यार मिला जितना आज यहाँ की जनता दे रही है। तो थैंक यू सो मच। इसलिए मैं एक और कुछ लाइनें हैं जो मैं बोलना चाहूंगी। विनय जी इजाजत हो तो मैं बोल दूं? सही में कीड़े ये बहुत स्वागत कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भूल गए, बताइए अब क्या कहें। हम ये कहना चाह रहे थे, जितने चाव से इधर सब मोबाइल लेके ऑन होके खड़े ना, उतना ही चाव से सब उधर गंगा जी की आरती भी गाना। समझ में आया ना? चलिए अभी सब लोग उधर चलते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। विधायक जी कौन तीनों बच्चों को बुला दीजिए, विधायक जी सम्मानित कर दें। फिर आ जाओ विधायक जी। अंग वस्त्र लाओ बाबू मेरे, गमछा लाइए, गमछा। विधायक जी ये तीनों बच्चे आप क्या कहे हैं, तुम कहीं के और लाइए ना, ये लीजिए एक और बेटा गया। और विधायक जी के हाथ में माइक आरती शुरू होने के पहले, क्योंकि जनता आपकी है, आप कुछ बोले। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। आज ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि तमकुही राज विधानसभा में ये कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया जा रहा है और उस कार्यक्रम को देखने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो रहा है। आज का ये कार्यक्रम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कहें, एक धार्मिक कार्यक्रम कहें, सबों का एक मिला जुला स्वरूप है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नियमित रूप से हम सबों को त्योहार मनाना चाहिए। त्योहार आपके जीवन में एक नया प्रेरणा का काम करता है, आपके जीवन में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा प्रवाहित करती है। आज का जो ये कुशीनगर महोत्सव है, इस महोत्सव में महोत्सव के आयोजक मंडल, हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सभी माताएं एवं बहनों, मंच पे उपस्थित हमारे सभी गुरुजन या क्या बोलते हैं इनको, पुरोहित, हाँ, सभी हमारे पुरोहितगण और विशेष कलाकार के रूप में उपस्थित अंजना जी, मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। ये हमारे क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि आज इस कुशीनगर महोत्सव के उपलक्ष्य में आप श्रीमती अंजना कश्यप जी, अंजना सिंह जी उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ा रही हैं और जो भी पुरोहितगण हैं उनके द्वारा जो गंगा आरती की जाएगी, गंगा आरती का सब लोग आनंद लेंगे। और गंगा आरती का थोड़ा सा आप लोग संक्षिप्त में महत्व भी समझ लें, चूंकि जल हमारा जीवन है और दिनानुदिन सारी नदियां प्रदूषित होती चली जा रही हैं, तो हम इसको
अपनी माँ की तरह इसकी पूजा करते हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि सतह पे जो भी जल का प्रवाह है, जल का स्रोत है, उसे हम शुद्ध रखें, उसे भगवान की तरह पूजें, क्योंकि ये हमारा जीवनदायिनी है। और इन्हीं संकल्पों के साथ आज हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और यह संकल्प लेंगे कि यह सतह पे प्रवाहित होने वाली जल हमारे लिए जीवनदायिनी है। हम इसे स्वच्छ रखेंगे, सभी गंदगियों से मुक्त रखेंगे और यह भी जीवनदायिनी हमारे लिए एक स्वच्छ जीवन, स्वस्थ जीवन प्रदान करने का काम करेगी। और आज हम लोग इस गंगा आरती का आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः एक बार आयोजक मंडल को मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कलाकार जो दिल्ली से चलकर आए हैं, आप ही के स्थानीय है, सत्यम सम्राट। मैं चाहूंगा कि इनको भी अंग वस्त्र पहना दें आप और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह। बाकी पंडित जी लोग हमको लगता है तैयारी पूरी कर ली होंगे, लेकिन एक आभार पहले कर लेंगे, बाद में आप आभार देने का मौका मिलता नहीं है। और सभी अतिथि आपके बुलावे पे यहाँ आए हैं, तो आपका दायित्व भी है और कर्तव्य है कि सप्ताह आज इस महागंगा आरती कुशीनगर महोत्सव के कार्यक्रम में आए हम लोग के लोकप्रिय विधायक माननीय असीम राय जी और हम लोग के इस कार्यक्रम के आयोजक और लगातार आज जो देख रहे हैं अथक परिश्रम त्याग विनय राय जी का, उनके साथ हम लोग का भी मौका सौभाग्य है कि हम लोग उनके साथ सहयोग कर इस आरती महागंगा को सफल बनाने में सब क्षेत्र के माता बहने, नगरवासियों और बनारस से आए आचार्य गणों और सभी लोग, इस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख श्री धनंजय तिवारी जी प्रतिनिधि और ओसियर सिंह जी, हमारे बड़े भाई त्रिभुवन जायसवाल जी, आप सभी मंडल अध्यक्ष हिमांशु जायसवाल जी और कुशीनगर महोत्सव और सेवरही के माता बहनों को मैं चरण स्पर्श करते हुए आपको अभिनंदन बंधन के साथ, चूंकि आरती का समय हो गया है और माताएं उसको आरती के लिए बेचैन है, इसीलिए हम इस आगो ने बढ़ाते हुए आप सभी का सब स्वागत, अभिनंदन बंधन। जय हिंद, जय भारत, जय नमामि गंगे। और एक स्मृति चिन्ह असीम कुमार जी के लिए। अब इसमें कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है आपके संसदीय परिभाषा में, और घोड़े के रूप में भी कौन है, रथ के रूप में भी कौन है, क्योंकि महाभारत में हर चीज का वजूद रहा है। तो अपने हिसाब से इसको अंगीकार करिए, सबकी भूमिकाएं तय करिए और तमतुही को विकास के रास्ते पर उसी तरह दौड़ाई से महाभारत का युद्ध विजय हुआ था। और आलोक जी कहाँ हैं जो सहयोगी हैं आपके? आजा बाबू।